आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आपसे आशा करता हूं मेरी अगली वीडियो में आपको काफी हेल्प मिली होगी। मैं आज फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूं। इस वीडियो में आज हम बेसिक से हल करने वाले हैं 13 कंप्यूटर क्वेश्चन, जो आपको अगले एग्जामों में काफी अच्छा फेथफुल देंगे। चलो हम शुरुआत करते हैं यहीं से। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ दी। चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है। हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न और बहुत अच्छा प्रश्न। ठीक है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन है वॉन न्यूमैन, दूसरा ऑप्शन है J.M. किल्बी, चार्ल्स बेबेज, इनमें से कोई नहीं। आपको इनमें से करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर आपका होगा, सभी को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर बनाने वाले या कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। इसमें आंसर है आपका चार्ल्स बेबेज। जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया वो है चार्ल्स बेबेज। चलो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ऑप्शन देख ही रहे हैं आप। इसमें करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? वो है सेकेंड ऑप्शन। करेक्ट आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? ऑप्शन है आपके 1949, 1951, 1946, 1947। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है 1946 में। जो आपके आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी वो 1946 में हुई थी। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए ये तो हर जगह पूछा जाने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट आप इसको ले सकते हो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि हम कब से कंप्यूटर के बारे में ज्यादातर ज्ञान अर्जित करने लगे, ज्यादा जानने लगे, हमारा वर्क पूरा कंप्यूटर से ही होने लगा। ये इसी के संबंध में प्रश्न है। आपके ऑप्शन है 1977, 2000, 1955, 1960। आपका करेक्ट आंसर होगा 1960। 1960 के दशक से ही हमें कंप्यूटर का ज्ञान और कंप्यूटर की बढ़ोतरी का हमें योगदान मिला। चलो नेक्स्ट प्रश्न, ये नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला, परिगणक। अब इसमें आपका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका है संगणक। ठीक है, दूसरा नंबर है संगणक, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, कंप्यूटर की साक्षरता दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर, 2 दिसंबर। आपका करेक्ट आंसर होगा 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, या सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू को फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन। इनमें देखो अंतर है, यूनियन और यूनिट में। एक ही चीज मत समझ लेना कि दोनों एक ही चीज है। ठीक है, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। जो इनमें आपका करेक्ट आंसर होगा वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सही ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? देखो भाई साहब, ये आपकी माइंड की बात हो रही है।
आपके माइंड, देखो बच्चों, आपकी माइंड की बात हो रही है, आपके माइंड में कितना सर्च कर सकते हो आप। ऑप्शन है गूगल, याहू, बैदू, वॉल्फ्रॉम, वॉल फ्रॉम, अल्फा। अब इनमें आपको देखना, देखो गूगल जो है ना वो आपका सर्च इंजन है, हर मोबाइल हर लैपटॉप में मिलेगा। याहू एक सोशल मीडिया के रूप में दर्शाया जाता है। वैदू ये भी एक सोशल मीडिया सर्च इंजन है। इसमें बचा क्या, वॉल फ्रॉम अल्फा, ये एक सॉफ्टवेयर है, दैट इज अ सॉफ्टवेयर, नो इज अ सर्च इंजन। इसलिए आपका ऑप्शन है डी, वॉल फ्रॉम आपका करेक्ट आंसर है। अगले पे चलते हैं हम। निम्न में कौन इनपुट इकाई है? इनपुट आउटपुट आपके सबसे ज्यादा जाने वाले हैं इनपुट और आउटपुट। आपके ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए माउस जो है वो भी एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड क्या है वो भी एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर क्या है वो भी एक इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन ए आपके सभी हो गए, इनमें से सभी, जब ऑप्शन है तो सभी हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट, यहां से आपकी थोड़ी सी बुद्धि क्षमता देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप क्या है, 1 किलोबाइट, किलोबाइट मतलब केबी, कितने बाइट के बराबर होती है? ठीक है, ऑप्शन है 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है, देखिए ये मेगाबाइट जो है इसको हम एमबी बोलते हैं, हमारे मोबाइल में होती है एमबी। और ये गीगाबाइट जो है इसको हम जीबी बोलते हैं। ठीक है, और ये बाइट जो होती है ये बी बाइट। तो 1 बाइट बराबर कुछ भी नहीं होता, और जब 1024 बाइट मिलती हैं तब हमारी बनाती हैं 1 किलो बाइट। क्या बनाती हैं, 1 किलो बाइट। तो ऑप्शन आपका ये सही है, ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, आया ऑप्शन 1 मेगाबाइट एमबी कितने बाइट के बराबर होती हैं? अब देखो जब 1 मेगाबाइट एमबी की बात कर रहा है तो यहां पर हमारी जब 1024 केबी मिलेंगी तब हमारा बनेगा, क्या बनेगा, 1 मेगाबाइट, तब हमारा बनेगा 1 मेगाबाइट। तो इसलिए ऑप्शन होगा ए। क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, ए होगा ऑप्शन आपका। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 गीगाबाइट बराबर जीबी कितने बाइट के बराबर होता है? 1 गीगाबाइट जीबी कितने बाइट के बराबर होती है? ठीक है, ऑप्शन है 1024 केबी, 1024 एमबी, 1024 जीबी, 1024 टीबी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा 1024 एमबी जब मिलती हैं तब आपकी क्या होता है, 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है, 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, किससे बनते हैं? ऑप्शन है क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, सिलिकॉन से। जो आपकी आईसी चिप होती है ना वो हमारी सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। ठीक है, इंटरनेट के पते में पद HTTP, इस पे जो लिखा होता है HTTP ऐसे कह के स्लैश बने होते हैं। तो इसका मतलब पूछ रहा है, इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन है हायर नेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
आपका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। आप लोगों को ये ध्यान देना, HTTP हमेशा जब आप सर्च करते हो कोई बड़ी वेबसाइट होती है उसमें आपको HTTP के द्वारा ही आगे दिखाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका डी है। चलो अगले प्रश्न पे ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? ऑप्शन है बेसिक, जावा, लोगो, पायलट। आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा लोगो भाषा। क्या होती है? लोगो भाषा। देखिए बेसिक, बेसिक तो ये कंप्यूटर में बोली जाती है। जावा जो होता है ये एक कमांड होते हैं, लैंग्वेज होती है, ये काफी हार्ड होती है, हाई लेवल की होती है। पायलट ये अदर वर्ड, इसमें लोगो बस है। क्या है? लोगो। एक नॉर्मल भाषा में जो बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा में प्राय की जाती है वो है लोगो। नेक्स्ट प्रश्न, एक वाह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, PDA। आपका करेक्ट आंसर होगा नोटबुक कंप्यूटर। क्या होगा? नोटबुक कंप्यूटर आपका करेक्ट आंसर है। चलो आगे चलते हैं। आगे है कोंडा तरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? ऑप्शन है मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोंडा तरण तक, और कोंडा तरण से मशीन तक। सीधा सीधा आपका कोंडा तरण से मशीन तक। आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा कोंडा तरण से मशीन तक। बस दुनिया की ज्यादा टेंशन मत पालो, बस सीधा आंसर लगा दो। क्योंकि कोंडा तरण क्या है? एक प्रोग्राम है, वह कहां जाता? मशीन तक ही जाएगा भाई, या खेतों में दौड़ते हुए थोड़ी चला जाएगा। चलो अगला देखो। अगला है मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर होगा एक मल्टी प्रोसेसिंग जो होती है ना वो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होती है। मल्टी प्रोसेसिंग जो होती है, करेक्ट आंसर आपका बी है, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होती है। ठीक है, अगला देखो। निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? इनमें से देखो ऑप्शन है बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, कोर मेमोरीज। आपका करेक्ट आंसर होगा CD रोम मेमोरी, ये आपका ऑप्टिकल मेमोरी है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? एक तो देखो CPU में कंट्रोल मेमोरी हो गई, दूसरा मेमोरी, और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट, अर्थमेटिक लॉजिक। आपका करेक्ट आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक। जो आपका करेक्ट आंसर है ना वो है अर्थमेटिक लॉजिक, डी नंबर ऑप्शन। चलो अगले चलते हैं। अगला प्रश्न है CPU के ALU में होते हैं क्या होते हैं? ए ऑप्शन रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, इनमें से सभी नहीं। रैम स्पेस CPU ALU में नहीं होते, ये रैम खुद होती है। इसमें बाइट स्पेस नहीं होते इनमें सभी। तो इसमें मेन है रजिस्टर। क्या है? रजिस्टर। इसमें जो होते हैं वो रजिस्टर। आपका बी ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना, देखना, गणना और तुलना, गणना मतलब होता है गिनती करना, और तुलना मतलब होता है उसको नापना कि ये इसके बराबर है या नहीं। इसमें से आपको देखना है। देखिए ऑप्शन है डिस्क यूनिट, मोडम, ALU, कंट्रोल यूनिट। गणना मतलब समझ रहे हो ना आप, और तुलना मतलब समझ रहे हो ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ALU। ठीक है, चलो अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन है प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम, प्रोटेक्टर। तो इसमें एक हार्डवेयर को कौन? प्रोसेसर। भाई साहब दुनिया की टेंशन छोड़ो और सीधा प्रोफेसर पर टिक करो। करेक्ट आंसर आपका प्रोफेसर। चलो नेक्स्ट देखो।
नेक्स्ट है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग। बहुत सही, प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग। ऑप्शन है एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, दूसरा एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, तीसरा कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, और चौथा इनमें से कोई नहीं। नहीं, इनमें से ऑप्शन आपका कौन सा होगा? देखो, आपने अभी थोड़ी देर प्रोसेसर वगैरह पढ़ा। रजिस्टर एएलयू के अंदर आता है, कंट्रोल यूनिट एएलयू प्रोसेसर के अंदर आता है, और एएलयू अभी आपने नेक्स्ट प्रश्न पे ही इसी ऑप्शन को पढ़ा था, हार्डवेयर डिवाइस में इंफॉर्मेशन प्रोसेसर में, और इसमें जब आप पढ़ोगे ना तो ये भी भाई साहब यहीं आ जाता है प्रोसेसर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? बहुत सही प्रश्न। कंट्रोल यूनिट, एलयू, मेमोरी यूनिट, इनमें से कोई नहीं। आपका इनमें से ऑप्शन करेक्ट है, कंट्रोल यूनिट। क्या है? कंट्रोल यूनिट। जो नियंत्रण करता है ना, वो कंट्रोल यूनिट करता है भाई साहब, ध्यान से। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। ऑप्शन है डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन होता है ना, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। ये गणना भी करता है और प्रोसेसिंग भी करता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी होता है। अगर डेटा डिलीट कर देगा तो मतलब ही क्या है कंप्यूटर का? इनवॉइस बस खाली बनाएगा तो आगे क्या करेगा? और इनमें से कोई नहीं, इसलिए ये सी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर बुनियादी कार्य नहीं है? कंप्यूटर का कौन सा बुनियादी कार्य नहीं है? ऑप्शन है डाटा का प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना। करेक्ट आंसर होगा टेक्स्ट को स्कैन करना। जो भी टेक्स्ट होते हैं ना उनको स्कैन करता है। करेक्ट आंसर आपका यही होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है परिचालक संपन्न करता है। ऑप्शन है एल्गोरिदम, अर्थमेटिक, एएससी डबल आई, एएससी 11, इनमें से कोई नहीं। जो आपका करेक्ट आंसर होगा अर्थमेटिक। परिचालन संपन्न करता है किसको? अर्थमेटिक को। नेक्स्ट प्रश्न। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सिस्टम होती है, किसमें होती है? देखिए भाई साहब, सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे अच्छा प्रश्न और सबसे क्लियर प्रश्न। ये इंपॉर्टेंट, 100% इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लाइफ में। ठीक है, देखो, मदरबोर्ड में, मेमोरी में, सीपीयू में, रैम में। जब कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सिस्टम किस में होता है? वो सारी चीजें सीपीयू में ही होता है। अगर सीपीयू नहीं है तो हमारा कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? वाह भाई वाह, सही बात है। चलो इसको देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर होगा। प्रोसेसिंग नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग, इनपुटिंग और आउटपुटिंग। देखिए, इसका करेंट ऑप्शन होगा, क्या होगा? ध्यान दें जरा, क्या हो सकता है, बता ही सकते हैं आप। अंडरस्टैंडिंग इसका करेक्ट आंसर है, अंडरस्टैंडिंग। कोई बात नहीं, अगर आप अभी तक हमारे वीडियो पे बने रहे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये प्रश्न आपके थोड़े से भी काम आए हो ना तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। यहीं से हमारा समाप्त होता है। हम मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ दी, थैंक यू।